हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वायु द्वारा होने वाली परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बोल रहा है वायु द्वारा होने वाली परागण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं। विकल्प ए में दे रखा है जिटिनोगैमी, विकल्प बी में दे रखा है एनिमोफिली, विकल्प सी में दे रखा है ऑटोगैमी और विकल्प डी में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो यहाँ पे हम बात करेंगे परागण की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें परागण की, तो परागण की जो विधि होती है ये होती क्या है। यहाँ पे जब परागण होते हैं, जो परागण होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इन परागणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से या वर्तिकाग्र तक, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम परागण कहते हैं। तो यहाँ पे जो परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण होता है उसी को, स्थानांतरण को हम लोग संचरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्थानांतरण या जो संचरण होता है उसी को हम परागण कहते हैं, उसी को हम परागण कहते हैं या कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वायु से जो होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हम अजीवीय परागण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अजीवीय परागण होता है उसमें वायु द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायु परागण, इसको हम लोग बोलेंगे वायु परागण। और ये जो वायु परागण होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली, इसी को हम बोलते हैं एनिमोफिली। तो यहाँ पे ये जो अजीवीय परागण है यानी कि जो वायु परागण है जिसको एनिमोफिली भी कहा जाता है, ये सर्वाधिक होता है, ये अजीवीय परागण में सर्वाधिक पाया जाता है। अजीवीय परागण में जो वायु परागण यानी कि जो एनिमोफिली है वो सर्वाधिक होता है, वो सर्वाधिक परागण है, वो सर्वाधिक परागण है। यानी कि ये जो वायु परागण है ये अजीवीय परागण में सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली, जो विकल्प बी में दे रखा है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।